अब जानते हैं आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। आप कहेंगे क्योंकि आपने एक सेंटेंस पढ़ा है कि आखिर आपकी लॉटरी किस दिन निकलेगी जाने। आप लॉटरी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आप बेसिकली इसलिए देख रहे हैं कि आपके अंदर कोई ना कोई मानव मूल्य पड़ा है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा होना चाहिए, जहाँ पर आपके पास ग्रोथ या सक्सेस होनी चाहिए, ताकि उस सक्सेस से, उस पैसे से, उस ग्रोथ से आप कुछ चीज़ों को पूरा कर पाएँ। हो सकता है कि आप अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहते हो सकता है कि आप एक बेहतर कार खरीदना चाहते हो सकता है कि आप एक बेहतर मकान में रहना चाहते हो, यह भी तो हो सकता है कि आप बेहतर सोसाइटी में रहना चाहते हो। इसीलिए तो आपको पैसे की ज़रूरत है और उसी पैसे की ज़रूरत ने आपके आँखों के द्वारा, आपके माइंड ने आपको इस सेंटेंस पर प्रभाव डाला है और उसी पैसे को कमाने के लिए, उसी ग्रोथ को देने के लिए, उसी सक्सेस को पाने के लिए आपके सबकॉन्शियस ने आपकी आंखों के द्वारा इस सेंटेंस पर आपके फोकस को डाला है कि आखिर मेरी लॉटरी कब निकलेगी। असलियत में आप लॉटरी नहीं चाहते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई मानव मूल्य हैं जिनको हम वैल्यूज़ कहते हैं, आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं। अगर मैं इससे आगे बात करूं तो आप अपने बच्चों को क्यों एजुकेशन देना चाहते हैं, आप अपने लिए कार क्यों खरीदना चाहते हैं, आप अपने लिए मकान क्यों बेहतर रखना चाहते हैं, या फिर आप एक अच्छी सोसाइटी में क्यों रहना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पर भी आप कहेंगे कि मैं बच्चों को एजुकेशन इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे एक फ्रीडम मिलेगी कि मेरे बच्चे पूरी तरह से सेफ़ हैं, और जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मेरे बच्चे सेफ़ हैं तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बेसिकली आपको लॉटरी की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, आपको एक इनर वैल्यू आपके पास है, वो है सेटिस्फेक्शन। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे कार चाहिए तो उससे आपको सिग्निफिकेंस मिल रही है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपने परिवार के लिए एक बेहतर मकान चाहिए, तो बेसिकली आप अपने अंदर एक बार फिर एक संतुष्टि की तलाश में इस वीडियो को देख रहे हैं। और ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक टेक्निक शेयर करूंगा जो कर्म कांड होंगे, यानी कि अगर आप उन कर्म कांडों को पूरा करें तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपकी लॉटरी किस दिन निकलेगी, कितने की निकलेगी, कितनी जल्दी निकलेगी। अगर आप इन कर्म कांडों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि जिन कर्म कांडों की बात आप सोच रहे होंगे वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि अगले 6 महीने के बाद आपकी एक लॉटरी निकलने वाली है। एक ऐसी लॉटरी निकलने वाली है कि आप एक धन का कुआं खोद सकते हैं, धन का एक पेड़ लगा सकते हैं, जहाँ पर आपके पास धन आता रहेगा और आप अपनी वैल्यूज़ को पूरा करते रहेंगे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हमें उन एक्टिविटीज़ को सुनने का मन नहीं करता जो मैं बता रहा हूँ, और हमें लगता है कि हमारे पास कुछ एक कर्म कांड हो जहाँ पर हम कुछ व्रत रखें, कुछ हो और रिचुअल्स को करें, और कहीं से ऐसा हो कि हमारे पास क्विक रिच बनने का एक फॉर्मूला मिल जाए। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला इजाद नहीं हुआ है, और अगर ऐसे फॉर्मूले की आप तलाश में हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपका गोल यही है कि आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने लिए बेहतर ज़िंदगी की तलाश कर रहे हैं जहां पर आपको एक लॉटरी की ज़रूरत है, तो मैं आपके सामने कुछ एक रिचुअल्स शेयर कर रहा हूं, और ये रिचुअल्स मैंने अपनी लाइफ में लागू किए हैं। इसलिए इस वीडियो की मैं कोई भी तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने जो भी मेरे दिल में है वही आपको शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप पहला काम करें कि अगले 6 महीने का आप टाइम नोट कर लें, और उस टाइम के लिए बताएं कि उस टाइम में आप किन किन लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, जो लक्ष्य आप पैसे से पूरा करना चाहते हैं, और उस लक्ष्य को देखिएगा कि वो आपके दिल के कितने करीब है। क्या वो आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्या वो आपके परिवार के लिए ज़रूरी है, क्या वो आपके लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है। अगर मैं ज़रूरत को 10 आउट ऑफ 10 का मार्क दूं तो आप 10 में से कितने आप मार्क्स देंगे। अगर आप कहते हैं 9 तो ये गोल आपके लिए नहीं है। जैसे ही आप लक्ष्य को 10 में से 10 इंटेंसिटी देंगे अपनी फीलिंग की, तो समझ लीजिएगा कि अब आपका लक्ष्य बन चुका है, और 6 महीने बाद ये पूरा भी होने जा रहा है। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
इतना ही नहीं कि सिर्फ धन ही आपके पास आएगा, मैं तो ये कह रहा हूं कि धन के साथ साथ और बहुत सारे रिवार्ड्स आपको मिलने जा रहे हैं। स्वप्न दो तो सत्य 200, हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है। अगर आप 2 सपने देखते हैं तो 200 सच हो जाते हैं। लेकिन ये 2 सपने कौन से होने चाहिए? ये वो होने चाहिए जो दिल के पास हों, ना कि दिमाग के पास। तो सबसे पहले आप 6 महीने के बाद का कोई भी लक्ष्य बनाइए और अब आप कुछ एक काम करना शुरू करिए। पहला काम करेंगे कि जब भी आप सुबह उठेंगे तो सुबह के रिचुअल करिएगा। सुबह सबसे पहले अपने आप को सोचिएगा कि वाई एम आई थैंकफुल फॉर, आज मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ, किस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुबह उठकर 2, 4, 5 बार इंटरनल वर्ल्ड में जाकर एक अफर्मेशन को बोलना शुरू करिए, कंधों को सीधा करते हुए, दैट दिस वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल वर्ल्ड फॉर मी, आई एम एन्जॉइंग माई डे टू डे। मेरे लिए आज यूनिवर्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। आई एम स्टेइंग हेल्दी एनर्जेटिक यंग। इस तरह के खूबसूरत सेंटेंसेस को आप रिपीट करना शुरू करिए और धीरे धीरे आप अपनी इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर सुबह ही सुबह देखना शुरू करें। सुबह का ये रिचुअल आपकी लाइफ को बदल देगा। उसके बाद आप ज़रूर थोड़ा सा एक काम करें कि आप धूप में बैठिएगा। 10 मिनट आपके लिए काफ़ी रहेंगी। जैसे आप उगते सूरज को देखकर उसकी धूप में बैठेंगे, आपके लिए ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। कमाल की बात है कि आप 10 मिनट का अगर ये रिचुअल कर लेंगे तो आपका शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहेगा, इवन आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और कमाल की बात है कि 10 मिनट आपको कहीं से मांग कर भी नहीं लानी है। बहुत बार आपने देखा है कि आप बहुत देर तक तो बेड पर ऐसे ही लेटे रहते हैं। अगर आप बेड से उठकर थोड़ी देर के लिए उगते सूरज में बैठ जाएंगे तो यू आर गेटिंग द न्यू एनर्जी। उस समय आपके माइंड में बहुत सारे खूबसूरत, जी हाँ, बहुत सारे खूबसूरत केमिकल निकलेंगे। क्या आप जानते हैं, जैसे ही आपके आंखों के ऊपर सूरज पड़ता है, इमीडिएटली आपकी नींद गायब हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आपके माइंड के अंदर सेरोटोनिन निकल रहा होता है, जो आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है, आपकी हैप्पीनेस के लिए और आपकी बेहतर स्टेट के लिए ज़रूरी है। और बेहतर स्टेट होगी तो आपके पास धन आएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करें। यह आपके गोल्स तक आपको लेकर जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें वो पैटर्न जो एंग्जाइटी के पड़े हैं, जो डर के पड़े हैं, जो कल के आलस के पैटर्न पड़े हैं, वही पैटर्न इस वक्त चल रहे होंगे। और ऐसे में क्या होगा कि आपका सारा दिन एक लिथार्जी, एक आलस में गुजरेगा। आप चाहकर भी अपने गोल के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। इसके बाद जब आप एक्सरसाइज करें तो थोड़ी देर के लिए मेडिटेट भी करें। मेडिटेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े किसी रिचुअल को फॉलो करें। आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें। बिकम एन ऑब्जर्वर। अगर ये काम आप 10 मिनट के लिए कर लेंगे तो इट इज़ मोर देन एनफ। आप पाएंगे कि आप अंदर से नहा चुके हैं। उसके बाद आप जब भी कोई खाना खाएं, क्योंकि उसके बाद आप नाश्ता करेंगे, खाना भी खाएंगे दिन में 2 या 3 बार, तो खाना खाते हुए एक चीज़ सोचिएगा कि ये खाना मैं अपनी भूख के लिए खा रहा हूँ या मैं स्वाद के लिए खा रहा हूँ। अगर भूख और स्वाद के लिए खा रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा। ये आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं करेगा। भूख को पूरा करना है, स्वाद को भी पूरा करना है, लेकिन एक चीज़ सोचनी है कि क्या मुझे एनर्जी देगा। अगर ये खाना आपको एनर्जी देगा तभी तो आप 6 महीने के बाद के गोल के साथ जुड़ेंगे। सब लोग गोल 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 की बात करते हैं, लेकिन उन गोल के उन गोल के पास जाने के लिए जो जिस आदमी को जाना है वो आदमी भी तो वैसा ही होना चाहिए जितने बड़े वो गोल होंगे। यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बड़े गोल को पूरा करने के लिए। अब आप रही बात अपने एक्शंस की, दिन भर आप बहुत सारे एक्शंस लेंगे। एक्शन करते हुए एक सवाल पूछ लीजिएगा कि ये जो एक्शन मैं कर रहा हूँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ इस वक्त, क्या ये मुझे मेरे गोल की तरफ ले जा रहा है या मुझे गोल से दूर कर रहा है। आप 2 ही तरह के एक्शंस करते हैं, या तो वो एक्शन आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर जा रहा है। अगर वो एक्शन आपके गोल की तरफ लेकर जा रहा है तो यू आर लकीएस्ट पर्सन, जल्दी ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपका एक्शन आपके गोल तक नहीं जा रहा है या आपको नहीं लेकर जा रहा है तो इस एक्शन को आप बदलने की हिम्मत रखें, फ्लेक्सिबिलिटी रखें। एक चीज़ और ध्यान रखें कि आप कौन सी ऐसी स्किल पैदा कर रहे हैं जो स्किल आपको उस गोल तक पहुंचा देगी। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स हों, उन स्किल्स को आप यूज़ करिएगा, लेकिन 2 स्किल्स मेरे कहने से डेवलप कर लीजिएगा। ये आपको करोड़पति बना देंगी, ये आपके जीवन में बहुत सारे रिश्तों को जोड़ देंगी और आपको खुश रखेंगी। और ये 2 स्किल्स हैं या 2 बेसिकली आपकी योग्यताएं हैं। एक है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बने, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल सीखें। अपने आप से कैसे कम्युनिकेट करें जब आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हो,
और लोगों से कैसे कम्युनिकेट करें जब आप अपने आप को या अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो। इस कम्युनिकेशन को आपको रोज़ बेहतर करना होगा, अपनी लैंग्वेज को बेहतर करना होगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश है उसको सीखना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सेकंड स्किल जो सीखनी है वो ये है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे डेवलप करें, यानी कि कैसे रिलेट करना सीखें। रिलेट कैसे करें अपने क्लाइंट के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने घर के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। रिलेट कैसे करें अपने गोल के साथ, रिलेट कैसे करें अपनी सिचुएशन के साथ। हम सिर्फ रिलेशनशिप को ये मानते हैं कि एक आदमी के साथ या दो आदमी के साथ हम कैसे रिलेशनशिप में हैं। ये वर्ड बिल्कुल अधूरा है जब हम इसको नाउन बना देते हैं। ये बेसिकली वर्ब है और इस वर्ब का नाम है रिलेट करना। सो आपके पास स्किल ऑफ रिलेटिंग होना चाहिए और स्किल ऑफ कम्युनिकेटिंग होना चाहिए। अगर ये दो स्किल हैं तो आप 6 महीने के बाद अपने गोल्स को पूरा करते हुए पाएंगे। और चूंकि आप इस तरह के एक इंसान बन जाएंगे जिनके पास इतनी योग्यता होगी कि अब इसके बाद एक बड़ा और गोल बना लेंगे और वो भी गोल पूरा हो जाएगा। असलियत में यही एक कहानी है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी एक नहीं हजारों लॉटरी निकलती जा रही हैं और आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा असेट बन गए हैं जो खुद ही एक लॉटरी है। यह था इस वीडियो का एक संदेश जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। ये संदेश मैंने आपको दिल से बोला है और मैं चाहता हूं कि आप अपने लक्ष्यों को बनाते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर ऐसा हुआ कि आपने लक्ष्यों को तो अच्छा बना लिया लेकिन खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो इससे आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी और यही बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। लोग गोल तो बड़ा बना लेते हैं लेकिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते। अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी तो आप उस गोल के लायक बनेंगे। दूसरी बात यह भी है कि जितना बड़ा गोल होगा उतनी ही बड़ी आपकी सेल्फ इमेज, उतनी ही बड़ी आपकी स्किल्स, उतनी ही बड़ी आपकी योग्यताएं होनी चाहिए और यही योग्यताएं आपको करनी है जो आप आराम से कर सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि सुबह के रिचुअल्स में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अफर्मेशन के लिए आपको 2-3 मिनट लगेंगी, सन गेजिंग के लिए, सन बाथिंग के लिए आपको 10 मिनट लगेंगी, योगा 15 मिनट करिएगा, 10 मिनट आप कर सकते हैं कि जो आपका मेडिटेशन है। अगर आप इतना समय सुबह निकाल लेंगे तो यू विल फील फ्रेश। उसके बाद आप देखिएगा कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, एक सवाल पूछिएगा, क्या ये मुझे मेरे गोल की तरफ लेकर जा रहा है? अगर नहीं तो बदल दीजिएगा। चाहे वो लोगों से बातें करना हो, चाहे वो टाइम पास करना हो, चाहे वो टीवी देखना हो। और बस 2 स्किल आप और डेवलप कर लीजिएगा कि हाउ टू कम्युनिकेट वेल एंड हाउ टू रिलेट वेल। इतना सा काम कर लीजिएगा, आप वो सोना बन जाएंगे जिसमें से खुशबू आएगी, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। और यही मैं चाहता हूँ और इसी को आप डिज़र्व भी करते हैं। ये रहा एक छोटा सा मैसेज। आशा करता हूँ कि आपको ये मैसेज पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप एंजॉइंग।